नमस्ते, आप सभी का शीतल आर्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो ये कल का वीडियो था, आदि यहाँ पर ऊपर चढ़ा था, उसका स्टंट चल रहा था। तो ऐसे स्टंट वो करता रहता है और उसका प्रैक्टिस भी चलता रहता है। तो यहाँ पे वो ऊपर नीचे चढ़ता है, उतरता है और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है। दोपहर हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, तो उसने वो पानी स्प्रे से ऊपर छिड़क दिया। और कितना भी गर्म पानी हो लेकिन ऊपर छिड़के ना पानी, तो इस तरीके से स्प्रे से, तो नीचे गिरते वक्त बहुत ठंडा पानी लगता है और बहुत अच्छा लग रहा था धूप में ऐसे पानी छिड़क के हमारे ऊपर, जैसे कि शॉवर बहुत ठंडे पानी का हमारे ऊपर गिर रहा है ऐसा लग रहा था। तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है, अगला दिन है, सुबह हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आदि का फ़ोटो लगाया है कंप्यूटर के ऊपर और सुबह 6 बजे थे, तो मैंने कंप्यूटर भी चालू करके रख दिया था। मेरे कुछ काम थे, वीडियो अपलोड करने के थे, तो इस वजह से। और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ किचन में, बर्तन वगैरह रख देती हूँ अपने अपने जगह पे और यहाँ पर सब्ज़ी भी ठीक करने लगती हूँ। जो रात को मैंने लाई थी ना, उनको वही वैसा ही रख दिया था, लेकिन अभी तो सब्ज़ी बनानी है तो इसलिए मैंने सभी को निकाल लिया, अलग अलग करके रख दिया है। तो आज हम बनाएंगे सहजल की सब्ज़ी और दूसरी तुरई की सब्ज़ी। तो तुरई की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी और सहजल की हम पतली वाली सब्ज़ी बनाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी सब्ज़ी बनाऊं, ऐसा मैंने बोला तो आदि के पापा मुझे बोल रहे थे कि सभी को बोल दो कि कमेंट करके बताओ कौन सी सब्ज़ी मैं बना लूं। तो मैं बोल रही थी, अरे बाप रे, ये तो सभी लोग कमेंट करेंगे तो तब तक हम क्या ऐसे ही बैठे रहे क्या। तो बोल रहे थे कि इन सभी की कमेंट आने तक तो हमारा खाना हो भी चुका होगा। तो मैंने बोला, अरे वीडियो जाने से पहले ही कैसे कमेंट आ जाएगी, पहले तो हमें वीडियो डालना होगा ना, तो फिर बाद में कमेंट आएगी। तो ऐसा हमारा चल रहा था सब्ज़ी निकालते निकालते। तो मैंने यहाँ पर तुरई की सब्ज़ी को भी ठीक बारीक पीसेस में कट करके ले लिया है। उसे भी पानी में डुबो के रखेंगे, दोनों के अंदर पानी डालेंगे बाद में। तो अब मैंने धनिया को अच्छे से साफ़ करके ले लिया, उसको बारीक कट कर दिया है और डिश में रख दिया। और यहाँ पर मैंने लहसुन के 7-8 कलियों को ऐसे मसल के उसका छिलका अलग कर दिया है और हमारे मिक्सी के जार में डाल दिया है। और उसके बाद मैंने मीडियम साइज़ का प्याज भी बारीक पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद मैंने सूखा नारियल बारीक पीसेस में कट करके मिक्सी के जार में ही डाल दिया। अब मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिया है और अब हमने जीरा राई डाला, उसके बाद करी पत्ता डाला और उसी के साथ साथ हमने प्याज भी डाला और उसको अच्छे से भून लिया। तब तक मैंने मिक्सी के जार में सूखा नारियल और लहसुन को पेस्ट बना दिया, उसको भी डाल दिया। अब हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो ये अच्छे से भून जाएगा तभी हम डालेंगे हमारी हल्दी और लाल मिर्च मसाला। तो मैंने मसाला घर पर बनाया है, आप चाहे तो हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं, मैंने उसका भी वीडियो बना के डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में हमारी सब्ज़ी ये बन जाएगी सहजल की और एक साइड में हमें तुरिया की सब्ज़ी बनानी है, इसलिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा मसाला बनाया था। तो उसी में से थोड़ा सा मसाला मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है और सहजल की सब्ज़ी का जो मसाला था ना कढ़ाई के अंदर, तो उसी के अंदर पानी डाल दिया और सहजल डाल दिया है। तो अब हमने ये दूसरी साइड में थोड़ा सा मसाला भून लिया, उसके अंदर हल्का लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और इसको हमने तुरियों को डाल दिया धो के। तो ये अभी इसको चलाएंगे अच्छे से, तब तक हम यहाँ पर देखिए नमक डालेंगे सहजल की सब्ज़ी में। तो अब हमने यहाँ पर नमक डाला, लेकिन तुरिया की सब्ज़ी में अभी नमक नहीं डालना है, क्योंकि अभी डालेंगे तो पूरा पानी पानी हो जाएगा और अच्छे से नहीं पकेगी, और पकेगी भी तो अच्छी लगने नहीं लगेगी खाने में। तो तब तक हमने मूंगफली को दरदरा पीस के इसके अंदर डाल दिया है, जो हमारी सहजल की सब्ज़ी है ना उसके अंदर डाल दिया है। ज़्यादा दरदरा नहीं, स्मूथ दरदरा ऐसा डाल देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर धनिया पत्ता भी
सबको डाल दिया है, दोनों तरफ डाल दिया है मैंने धनिया को, और उसको अच्छे से चलाना है। तो यहाँ पर देखिए जो तुरिया है ना, तो उसको देखिए कितना बारीक हो गया वो, ऐसे पक पक के उसका पानी छूटता गया। तो यहाँ पर अभी मैंने तुरिया की सब्ज़ी में भी नमक डाल दिया है, और अब हमने इसको अच्छे से चलाना है। और उसके बाद इसे मैंने चेक कर लिया, और यहाँ पर फिर से मैंने मूंगफली का पाउडर हल्का सा डाल दिया। और अब हमें चेक करना है फिर से कि पका है या नहीं। तो अगर नहीं पका है तो ढक के रखेंगे, या फिर से एक बार चेक करेंगे। अगर नहीं पका है तो फिर से हमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है। यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है पकने के लिए, उसको ढक के रख दिया है। और वो पक रहा है तब तक मैं चेक कर रही थी कि हमारी सहजल पकी है या नहीं। तो सहजल भी हमारी पकने लग जाएगी अभी। तब तक मैंने धीमे आंच के ऊपर ही उसको रखा है, इसलिए थोड़ी देर लगती है, लेकिन 10 मिनट तक ऐसा चलता रहता है तो अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो मैं धीमे आंच के ऊपर ही पका लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बनाने का काम चालू है। ज्वार की रोटी बनाएंगे। और तब तक आदि पूजा के लिए फूल लाने गया था, तो गुलाब को फूल आए हैं 2, तो उसमें से एक उसने कट कर लिया और एक को रख दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर सा, इसकी अभी थोड़ा सा खुलना बाकी है, इसलिए आदि ने उसे छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ये फूल खिल रहे हैं। और यहाँ पर ये तुलसी माँ का पौधा है, उसमें से वो एक पत्ता ले रहा था और नमस्कार कर रहा था। तो यहाँ पर इनकी चल रही थी पूजा, और मैं फिर से किचन में आके मेरा काम करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी ये तुरिया की सब्ज़ी बन चुकी है, उसे मैं उसी प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ, क्योंकि उसी प्लेट को ढक ढक के उसको मसाले लगे थे। तो मैंने सोचा चलो इसी के अंदर निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी ही खाने थे ना सभी को, तो इस वजह से तो मैं सुबह सुबह ही सब कुछ काम कर लेती हूँ। और बाद में हमें जल्दी जल्दी सब कुछ बर्तन वगैरह घिसना भी होता है, तो सभी साफ़ भी हो जाते हैं इकट्ठा ही। और यहाँ पर देखिए ये मैं चेक कर रही थी फिर से सहजल की सब्ज़ी अभी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी पकी है लेकिन थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखते हैं। तो मैंने धीमे आंच के ऊपर ही उसे छोड़ दिया है, तब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतला हुआ था आटा, तो इस वजह से मुझे उठाना ही नहीं आ रहा था रोटी को। तो मैंने उसको फिर से तोड़ दिया और गाढ़ा आटा बना के ले लिया, और अब मैंने रोटी बना दी और मैंने डाल दी तवे के ऊपर। तो ऐसे ही हम रोटियां बना के ले लेते हैं सभी, क्योंकि अभी तो 2 ही सब्जियां बनाई हैं, तो उसके लिए रोटी लगेगी। तो ये ज्वार की हम 2-4 रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि आदि को सुबह सुबह जाना है आज स्कूल। उसकी सुबह की स्कूल चालू हो चुकी है, तो उसे सुबह सुबह ही जाना होता है। तो वो कुछ खा के जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि दोपहर 1 बजे तक उसका स्कूल रहता है। तो इस वजह अभी तो टिफ़िन भी नहीं बोल रहा है, मुझे नहीं ले जाना टिफ़िन, ऐसा करके चल रहा है उसका। और ले भी जाता है तो खाता नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो सुबह सुबह खाने को हम देते हैं ना, तो खा ही लेता है हमारे सामने। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, हम जहाँ नहीं रहते हैं ना, वहाँ पे उनका चलता है ना, तो वो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पतली वाली सब्ज़ी थी हमारी सहजल की, तो उसे डाल दिया, और हमारी तुरई की सब्ज़ी को भी डाल दिया। तो यहाँ पर हमारा खाना हो चुका है रेडी। तो चलिए प्रभु को भोग लगा दिया, और उसके बाद आदि खाने के लिए बैठ चुका था। तो मैं बोल रही थी उसे, मैं तुम्हें खिलाऊं क्या? तो मैंने थोड़ा सा खिलाया, तो उसने बस कर दिया, बस मम्मी ऐसे करके। और वो जा रहा था स्कूल। तो वो बोल रहा था कि ये बैग मैं अभी नहीं ले जाऊंगा, जो पापा ने मुझे उनकी बैग दी है ना, तो वो ही लेके जाऊंगा कल से। तो मैं बोल रही थी कि चलो ठीक है, आज तो जाओ, अभी तो देर हो रही थी ना उसे, तो उस वजह से वो भी बोल रहा था ठीक है मैं कल से ले लूँगा मेरे लिए वो बैग। तो वो उसका चल रहा था। मैं बोल रही थी क्या कर रहा है, तो वो बोल रहा था टिफ़िन है ना, तो टिफ़िन को सीधा रख रहा हूँ, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था तो उसे सीधा रख रहा था। तो उसने अच्छे से उसको टिफ़िन को रख दिया और वो चला गया स्कूल के लिए।
अभी तो सुबह के स्कूल चालू हुए हैं ना, तो बहुत जल्दी उसे भी उठना पड़ता है। बच्चे तो नहीं उठने के लिए मना होते हैं ना, हम भी बड़े भी नहीं उठने के लिए। सुबह सुबह जल्दी उठना मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा नींद तो आँखों के ऊपर रहती है ना, इस वजह से। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, तो फिर भी उठाना भी पड़ता है ना, स्कूल है तो स्कूल की वजह से उठा लेती हूँ सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे, और वो 7 साढ़े 7 बजे तक उसका स्कूल होता है, तो चालू होता है। तो 7:30 बजे अभी स्कूल चालू है उसका, तो वो चला जाता है स्कूल के लिए सुबह सुबह ही। उसके पापा उसे छोड़ आते हैं और बाद में हम खाना खा लेते हैं दोनों साथ में। और यहाँ पर मैंने सभी काम कर दिया है, साफ़ सफाई भी कर दी है। हम दोनों का खाना हो चुका था, वो भी ऑफिस के लिए चले गए, और उसके बाद मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है किचन। और सब क्लीन करने के बाद अभी मेरा सब काम ख़त्म हो चुका है, और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, और मुझे एक काम सुबह सुबह ये काम नहीं होता है, तो इस वजह से मैं अभी कर लेती हूँ। यहाँ पर एक प्याज लिया है, उसको अच्छे से छील करके लेना है, मतलब उसका ऊपर का हिस्सा हमें पूरा निकाल लेना है, और उसको हमें बारीक पीसेस में कट करना है, और मिक्सी के जार में डाल के उसका पेस्ट बनाना है, और हल्का सा पानी भी डाल लेना है क्योंकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। तो इसकी भी मैंने रेसिपी डाल दी है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और शीतल रेसिपी चैनल के ऊपर जाके देख लीजिए एक बार, और आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल परफेक्ट कैसे बनाना है और किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर फिर भी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर मैंने जूस निकाला है सभी ऑनियन का, प्याज का। उसके अंदर हमने ये 2 चम्मच ऑयल डाल देना है। इस ऑयल की भी रेसिपी हमारे चैनल के ऊपर है, देख लीजिए, शीतल रेसिपी ऐसे चैनल का नाम है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करना है और बालों के ऊपर लगाना है। तो चलिए लगा लेते हैं। तो मैंने बालों को खोल लिया, अभी लगाना स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे। तो बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, लेकिन अभी तो गिरना पूरा बंद हो चुका है। हफ्ते में 2 बार 3 बार तो लगाना ही लगाना है। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं ना, तो कभी कभी याद भी नहीं रहता है तो चलता है, लेकिन 2-3 बार लगाएंगे ना तो अच्छा रहता है। तो उसी कपड़े से मैंने बालों को ढक दिया है, पूरा पैक कर दिया है, और ऊपर से भी पैक कर दीजिए पूरा। मैंने बाद में पैक करके रखा था मेरे बालों को, और तब तक मैं अभी एक घंटे के लिए हमें बालों को छोड़ना है, तो तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो दूसरा काम ये था कि मेरा ये उड़द की दाल है ना, उसको उसका आटा बनाना था, तो मैं इसको खोल लेती हूँ। ये देखिए 1 केजी इतना हमारा ये उड़द का दाल है, उसको हम अच्छे से देख लेंगे, साफ़ करेंगे, और उसके बाद हम चक्की में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चक्की में डाल रही थी, तो ये थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया साफ़ करके। तो ये 1 केजी इतना मैंने डाल दिया पीसने के लिए। तो अभी हमें 1 घंटा वेट करना है ना, जो हमने सिर के ऊपर ऑनियन और तेल लगाया है उसके लिए। तो तब तक हमें दूसरे काम कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आटा सभी पीस के ले लिया और उसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने दाल को पीस के ले लिया और सभी आटा हमारा बन चुका है, और उसे मैंने निकाल लिया अभी। तो यहाँ पर इसका हमें बाद में जो उड़द के पापड़ होते हैं ना, वो बनाने हैं, तो इसको मैं बाद में बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसे मैंने किचन के ऊपर रख दिया है ढक के, उसको बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे दूसरे काम भी हैं। तो यहाँ पर मुझे प्रेस मशीन से प्रेस करना है कपड़ों को, तो मैंने यहाँ पर साफ़ था नीचे, तो इस वजह से नीचे रख दिए। और अब मैं यहाँ पर टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा दूँगी, क्योंकि अच्छे से प्रेस मशीन से प्रेस करने के लिए अच्छे से आ जाए, इस वजह से इसकी तैयारी चल रही थी। और उसके बाद अब हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि मुझे एक काम याद आ गया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या काम याद आ गया। क्योंकि कल जो है ना, मैंने और आदि ने मिलके एक काम किया था, तो वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आती हूँ और कपड़े सबसे पहले डाल देती हूँ सूखने के लिए।
और सभी कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं ना, तो जल्दी जल्दी तो वो जल्दी सूख भी जाते हैं। अभी तो धूप का मौसम है ना, तो जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर सभी कपड़ों को मैंने डाल दिया है सूखने के लिए। तो यहाँ पर ये हो चुका है काम। तो चलिए चलते हैं। अब मैंने और आदि ने मिलके जो बनाया है वो आपको दिखा देती हूँ। मतलब कल ही बनाया था और उसे दिन भर धूप में रखा और निकाल के मैंने रख दिया था। नीचे लाके मैंने रख दिया था एक बर्तन में, और आज मैं फिर से उसे ऊपर लेके आई हूँ और उसे धूप दिखानी थी आज के पूरे दिन। तो इस वजह से मैं आज उसे लेके आई हूँ ऊपर। ये सबसे पहले आजू बाजू का जो नज़ारा है वो देख लीजिए, और उसके बाद हम आ जाते हैं। जो हमने कल ही इसको निकाल के रखा था, और इसको हम अभी सभी तरफ फैला के रख देंगे। तो फैला के इसको धूप में रखना है। तो इसको ज़्यादा बनाया था, लेकिन क्या हुआ कि हमने रात को ही कुछ खा लिया इसके अंदर से फ्राई करके। तो आदि बोल रहा था कि मम्मी मुझे भी दे दो ना फ्राई करके कैसे बनाए हैं। तो आदि ने ही सब कुछ बनाए थे, मैंने सिर्फ उसे भर के दे दिए थे, और उसने चलाई थी मशीन और उसने सभी बनाए हैं। कढ़ाई तो चावल की ही है, उसकी भी रेसिपी मैंने हमारे चैनल के ऊपर डाल दी है, आप जाके एक बार देख लीजिए। तो सभी के रेसिपीज़ मैं डालती हूँ डिटेल में हमारे चैनल के ऊपर, तो आप देख लेना। तो यहाँ पर मैं इसको धूप में रख देती हूँ। तो यहाँ पर दिन भर धूप आती रहती है, तो यहाँ पर छोड़ दिया है मैंने इसको धूप में। तो चलिए अभी हम नीचे चलते हैं। और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आदि ने यहाँ पर पूरा पेंसिल का सभी कचरा कर दिया था, तो मुझे सब कुछ निकालना पड़ा। तो ये मैंने निकाल लिया और बाहर जाके इसको अच्छे से झटक के लेके आई मैं। और यहाँ पर अच्छे से सब कुछ सेट कर दिया है मैंने, क्योंकि वो क्या कहता है, बैठता है ऊपर ही, और ऊपर ही सभी पेंसिल का गंदा डाल देता है। तो मैंने साफ़ कर दिया और यहाँ पर मैं आई, और अभी 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो अभी धो लेते हैं बालों को। तो यहाँ पर मैंने शैम्पू से सभी वॉश कर लिया बालों को। सबसे पहले तो पानी से ही वॉश कर लिया, और उसके बाद मैंने शैम्पू लगा दिया और अच्छे से साफ़ किया। और उसके बाद मैंने सभी पानी जो था शैम्पू का उसे भी भगा दिया बाथरूम से। तो यहाँ पर मेरा सब कुछ सिर धो के हो चुका है, उसको मैंने तौलिया से ऐसे पूरा लपेट के रख दिया है। और यहाँ पर देखिए सभी क्लीनिंग भी हो चुकी है, सब काम हो चुका है मेरा। तो अभी मैं कंप्यूटर के ऊपर आ जाऊँगी एडिट करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।